बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक रेडिकल्स ग्रुप 3। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे पास रेडिकल फर्स्ट ग्रुप से नहीं होगा तो फिर हम सेकंड ग्रुप का रिएजेंट यूज करते हैं, और अगर सेकंड ग्रुप से भी प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो फिर बेटा थर्ड ग्रुप का चांस होता है। फर्स्ट ग्रुप के लिए हमने रिएजेंट यूज किया था डाइल्यूट HCl, और सेकंड ग्रुप के लिए डाइल्यूट HCl प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं हो रहे तो जस्ट हमने हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड किया था, लेकिन अगर वहां पर भी प्रेसिपिटेट नहीं बने तो थर्ड ग्रुप में हम आ जाते हैं। थर्ड ग्रुप का रिएजेंट हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। अब चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में हम ऐड करते हैं, उसको प्रॉपर डिसॉल्व करने के लिए हम उसको बॉयल भी करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं, प्लस उसमें ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चूंकि अब इसमें ना तो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना ही HCl है, सो जो आपने फर्स्ट ग्रुप के लिए ओरिजिनल सोल्यूशन यूज किया या सेकंड ग्रुप के लिए यूज किया, उस सॉल्यूशन को अब आप थर्ड के लिए यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको नया ओरिजिनल सॉल्यूशन एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लेना पड़ेगा, और उसमें अब हम पास करेंगे अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल, कूल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेट बन गए तो हमारा रेडिकल इस ग्रुप से, प्रेसिपिटेट ना बने तो फिर रेडिकल अगले ग्रुप में से किसी एक में हो सकता है। तो बहरहाल ग्रुप 3 में हम लोगों ने जो रेडिकल रखे हुए हैं उसमें बेटा फेरस है, फेरिक है, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इंट्रोडक्शन में जब मैंने आपको कलर रेडिकल के बारे में बताया था तो इसमें 3 रेडिकल हमारे कलर्ड में भी है। तो इस तरह से आपको पहले ही आइडिया हो जाता है कि ये रेडिकल इसका ये कलर है, तो उसकी स्कीम लिखने में, याद करने में आसान हो जाती है। जैसे कि आपको याद होगा, फेरस के लिए मैंने बताया था कि सॉल्ट का कलर लाइट ग्रीन होगा। फेरिक के लिए मैंने बताया था कलर जो होगा वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, येलो ब्राउनिश कलर। क्रोमियम के लिए बेटा डार्क ग्रीन कलर, और एल्यूमिनियम का सॉल्ट व्हाइट कलर में होता है। यानी कलरलेस रेडिकल इसमें सिर्फ एक ही है, बाकी 3 रेडिकल हमारे पास कलर में। रिएजेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना है वो है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। उसको बॉयल करेंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा, कूल करेंगे और एक्सेस में ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दो केमिकल्स को फोकस करें, यहां पर फिर कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है, यानी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों में जो कॉमन आयन है वो बेटा अमोनियम है। सो इसमें हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे थर्ड ग्रुप की जो मेटल्स हैं यानी बेसिक रेडिकल्स फेरस, फेरिक, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, इसके बेटा हाइड्रोक्साइड बनेंगे और वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इस तरह से चूंकि प्रेसिपिटेट्स वाटर में इनसॉल्युबल हो गए, हमें उनको इन्फर करने में, उनको ऑब्जर्व करने में आसानी होती है। सो पता क्या चला, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, यानी इसके बेटा आयंस वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होंगे, ये चूंकि लेस सॉल्युबल है। फर्दर रेडिकल्स को याद रखने के लिए मैंने उनकी पहचान यहां पर लिखी है कि जो प्रेसिपिटेट्स इस रिएजेंट के साथ बनेंगे वो बेटा अगर तो वो रेड ब्राउन होंगे तो फेरस हो सकता है, रेड ब्राउन फेरिक के लिए भी है, जबकि क्रोमियम के लिए ग्रीन प्रेसिपिटेट है, सॉल्ट भी ग्रीन था। एल्यूमिनियम के लिए सॉल्ट भी व्हाइट और प्रेसिपिटेट भी व्हाइट। यहां पर एक बात मैं समझाना चाहता हूं, खास तौर पर इसको नोट कीजिएगा, ये पूरे बेसिक रेडिकल की स्कीम में कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक रेडिकल के लिए है, फेरस के लिए। आप देख रहे हैं मैंने लिखा सॉल्ट लाइट ग्रीन है जबकि प्रेसिपिटेट रेड ब्राउन बन रहे हैं, वो कैसे? एक्चुअली जब हम ये रिएजेंट यूज करते हैं, हमारे पास सॉल्ट फेरस का है, फॉर एग्जांपल फेरस क्लोराइड है, तो वो बेटा चेंज हो जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड में। फेरस हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है, वो प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं करता। तो फिर हम उसकी पहचान कैसे करें, प्रेसिपिटेट कैसे बनाएं? उसके लिए हम फेरस को ऑक्सीडाइज कर देंगे फेरिक में। आप देख रहे हैं मैंने इधर भी रेड ब्राउन ही लिखा है, हालांकि रेडिकल फेरस है, इधर भी रेड ब्राउन है, ये फेरिक है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फेरस हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट शो नहीं करता,
हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और फेरिक में चेंज कर देते हैं। तो जब हम ये रिएजेंट पास करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट एक्चुअली फेरिक हाइड्रोक्साइड के ही होते हैं। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हम उसमें केमिकल यूज करेंगे बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सो पता क्या चला कि जब हमने आंखों से देखा कि हमारा सॉल्ट तो लाइट ग्रीन है और हमारे ज़हन में ये बात आ गई कि ये फेरस हो सकता है, तो उसके लिए आप लोगों ने रीएजेंट में बेटा पहले कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, फिर बॉयल करेंगे, कूल करेंगे और एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, प्रेसिपिटेट रेड ब्राउन कलर में अपीयर हो जाएंगी। चूंकि हम लोगों ने खुद इसको ऑक्सीडाइज किया था तो सॉल्ट की वजह से हमें इसकी पहचान हो जाएगी कि ये फेरस है। अगर सॉल्ट ऑलरेडी ब्राउन कलर का है या ऑरेंज कलर का, डार्क ऑरेंज कलर का और प्रेसिपिटेट रेड ब्राउन बन रहे हैं तो वो बेटा फेरिक की पहचान है। इसी तरह सॉल्ट डार्क ग्रीन, प्रेसिपिटेट भी ग्रीन में आ गए तो क्रोमियम की पहचान है। सॉल्ट व्हाइट है थर्ड ग्रुप में और प्रेसिपिटेट भी व्हाइट बन रहे हैं तो वो एल्यूमिनियम की पहचान है। ये थी बेटा ग्रुप 3 की समरी जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की ताकि आप लोगों को इसकी पहचान याद हो जाए। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन चारों रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनको परफॉर्म करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर 12 यानी फेरस रेडिकल की जो हमने स्कीम बनाई हुई है उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 12 जो कि फेरस रेडिकल के लिए है उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये बात अब आपके ज़हन में बैठ चुकी है कि हमने जब भी बेसिक रेडिकल की स्कीम लिखनी है हमने पहले उसके ड्राई टेस्ट लिखने हैं, फिर उसके वेट टेस्ट, फिर कंफर्मेटरी टेस्ट। तो इसके ड्राई टेस्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहले वही बात, नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट। हमने ऑब्जर्व किया कि सॉल्ट तो लाइट ग्रीन कलर का है तो फौरन हमारे ज़हन में बात आ गई कि ये फेरस हो सकता है, सो मे बी फेरस। लेकिन इसको शॉर्टकट नहीं बनाना कि हमें तो पता चल गया जी फेरस है, जल्दी से कंफर्मेटरी टेस्ट लिखें। नहीं बेटा, स्कीम पूरी आपने लिखनी है, क्योंकि जो ड्राई टेस्ट के पॉइंट्स हैं उनके अलग से मार्क्स होते हैं, वेट टेस्ट के अलग से मार्क्स होते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट के अलग से मार्क्स होते हैं। सेकंड स्टेप, नोटेड द स्मेल ऑफ सॉल्ट, नो स्मेल, इट मींस अमोनियम रेडिकल एब्सेंट। थर्ड, फ्लेम टेस्ट, इसको प्रॉपर अप्लाई करेंगे इस पे फ्लेम टेस्ट, बट हम देखेंगे कि फ्लेम का कलर चेंज नहीं हुआ। इट मींस जो रेडिकल फ्लेम टेस्ट देते हैं वो एब्सेंट है। बाकायदा उनके नाम लिखेंगे आप, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कॉपर, दीज रेडिकल्स आर एब्सेंट। उसके बाद बेटा आपने अप्लाई करना है फिल्टर एश टेस्ट, क्योंकि फेरस ये टेस्ट भी नहीं देता तो इसका मतलब फिल्टर एश टेस्ट देने वाले रेडिकल्स एब्सेंट हो गए, यानी स्टेनस, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, दीज रेडिकल्स आर एब्सेंट। आफ्टर देन अब हम इसके वेट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। स्कीम का आपको आइडिया हो गया है कि हमने स्टार्ट फर्स्ट ग्रुप से ही करना होता है। चाहे हमें कलर से पता चल गया है कि हमारा रेडिकल थर्ड ग्रुप से, फिर भी हमने फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करना है। सो नोट डाउन बेटा, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, नो प्रेसिपिटेट, फर्स्ट ग्रुप यानी सिल्वर, लेड एंड मर्क्यूरियस इज एब्सेंट। देन ओरिजिनल सॉल्यूशन डाइल्यूट HCl प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, अगेन नो प्रेसिपिटेट। सेकेंड ग्रुप ऑल रेडिकल्स यानी सेकेंड A सेकेंड B सारा का सारा जो है ग्रुप एब्सेंट करना है, यानी उसमें हमारे पास है कॉपर है, कैडमियम, लेड, मरकरी है, बिस्मथ है, स्टेनस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, दिस ग्रुप इज एब्सेंट। उसके बाद हम एक नया ओरिजिनल सॉल्यूशन सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें बेटा ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये बात आप नोट कर लीजिए, ये मैंने पहले भी बता दी थी आपको कि ये जो केमिकल है ये सिर्फ इसके लिए है। अगर हमें सॉल्ट लाइट ग्रीन नजर आ रहा है तब ये ऐड करना है। इसका मतलब जो हमारे पास अगले जो नेक्स्ट 3 रेडिकल्स हैं उसमें इसको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को हमने पास नहीं करना, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट देते हैं। फेरस प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, सो पहले कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, उसके बाद इस ग्रुप का रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड सॉलिड ऐड करेंगे, प्रॉपर्ली उसको बॉयल करेंगे, फिर कूल करेंगे और एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करेंगे। जैसे ही आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करेंगे प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे और इन्फर कर जाएगा कि ये ग्रुप यानी 3 ग्रुप इंडिकेट हो गया। अब उस सॉल्ट के कलर और प्रेसिपिटेट के कलर से हम इंडिविजुअल रेडिकल तक पहुंचेंगे। तो
तो उसको डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम रेडिकल को इंडिकेट करेंगे और फिर उसके बाद उसको कंफर्म करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो बात कर रहे थे ग्रुप 3 की। हम लोगों ने ग्रुप 3 को इंडिकेट कर लिया, प्रेसिपिटेट बन चुके हैं। अब रेडिकल को यानी फेरस को कैसे इंडिकेट करेंगे, उसके लिए पॉइंट नंबर 8 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट एंड प्रेसिपिटेट। और हमने ऑब्जर्व किया कि सॉल्ट तो लाइट ग्रीन था, लेकिन प्रेसिपिटेट अपीयर हो रहे हैं रेड ब्राउन कलर के। तो कौन सा रेडिकल इंडिकेट हो गया? फेरस। जैसे ही रेडिकल को हमने इंडिकेट कर लिया, अब उसको प्रॉपर कंफर्म करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 और 3 कंफर्मेटरी टेस्ट। यहां पर हमारे पास इसके 3 कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, जो आप लोगों ने याद भी करने हैं, लिखने भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है NaOH। हम इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे फेरस सॉल्ट का, उसमें NaOH पास करेंगे। जैसे ही NaOH पास करेंगे तो बेटा उसमें लाइट ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे, जो कंफर्म कर रहा है कि इसमें बेसिक रेडिकल फेरस है। सो लाइट ग्रीन प्रेसिपिटेट मीन फेरस रेडिकल इज कंफर्म। सेकंड टेस्ट भी इसी तरह का ही है। इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट पास करेंगे आप, तो आपके पास अगेन लाइट ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे, जो कि बेटा फेरस को कंफर्म कर देगा। थर्ड टेस्ट हमारे पास है पोटाशियम फेरिसायनाइड K3FeCN6 जैसे ही आप ये वाला केमिकल पास करेंगे तो हमें नजर आएगा डीप ब्लू कलर, फेरस कंफर्म हो जाएगा। यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को फेरस और फेरिक का एक कंफर्मेटरी टेस्ट याद हो जाए। एक्चुअली फेरस के लिए हम जो कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं K3FeCN6, जिसका नेम मैंने लिखा है पोटाशियम फेरिसायनाइड। जब हम फेरिक के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट यूज करेंगे, उसमें बेटा कंपाउंड यूज होता है K4 का, यानी उसकी वैलेंसी के एतबार से K3 के बजाय K4 वाला होगा, K4FeCN6, और उसका नेम है पोटाशियम फेरोसायनाइड। रिजल्ट उसमें भी यही आएगा। तो ये आपने याद रखना है कि फेरस के लिए जो आपने कंपाउंड इस्तेमाल किया बेटा पोटाशियम फेरिसायनाइड, और फेरिक यानी Fe+3 के लिए जो हम यूज करेंगे वो होगा पोटाशियम फेरोसायनाइड, ताकि दोनों का डिस्टिंग्विश आपके ज़हन में रहे। सो फेरस को आपने कंफर्म किया बाय यूजिंग पोटाशियम फेरिसायनाइड K3FeCN6, डी ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट अपीयर होंगे और आप फेरस को कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आप इसका रिजल्ट मेंशन करेंगे। जैसा कि ये बात अब आपको बार बार बता चुका हूं और आपको याद भी हो गई है कि किसी भी जगह पर आपने रेडिकल का या सॉल्ट का नेम मेंशन नहीं करना सिवाय रिजल्ट। सो आपने बेसिक रेडिकल की स्कीम पूरी लिखने के बाद उसमें उसका रिजल्ट लिखना होगा। बेसिक रेडिकल इज फेरस यानी Fe2+। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 12। अब हम बेटा दोबारा फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 13 फेरिक रेडिकल के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स वापस फर्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ग्रुप 3 को हम डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने एक रेडिकल को डिस्कस कर लिया है यानी फेरस। अब हम सेकंड रेडिकल को डिस्कस करेंगे यानी फेरिक। तो उससे पहले जरा इस ग्रुप की समरी को हम रिव्यू कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ग्रुप का रिएजेंट हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। उसको डिसॉल्व करने के लिए बॉयल करेंगे, फिर कूल करेंगे और फिर एक्सेस में पास करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर तो बेटा सॉल्ट लाइट ग्रीन कलर का था, जैसा कि पिछले एक्सपेरिमेंट में मैंने ये बात बताई, तो हम फिर इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल के उसको फेरिक में ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर सॉल्ट लाइट ग्रीन कलर का नहीं है, येलोश ब्राउन कलर का है या डर्टी ग्रीन है जिसको हम डार्क ग्रीन कहते हैं, या बेटा वाइट है, तो फिर हमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उनके जो हाइड्रोक्साइड बनेंगे उनके प्रेसिपिटेट वाटर में इनसोलेबल होते हैं। सो बेटा जैसे ही हमारे पास रिजल्ट आ रहा है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स का और सॉल्ट भी येलोश ब्राउन कलर का है, तो बेटा ये आइडेंटिफिकेशन हमारे पास फेरिक रेडिकल की। और अगर बेटा सॉल्ट ग्रीन कलर का है और प्रेसिपिटेट भी ग्रीन कलर के हैं तो क्रोमियम,
और अगर बेटा सॉल्ट वाइट, प्रेसिपिटेट भी वाइट और एल्यूमिनियम। और जो हमने एक्सपेरिमेंट पहले डिस्कस कर लिया है उसकी पहचान क्या थी कि सॉल्ट हमारे पास लाइट ग्रीन और प्रेसिपिटेट रेड ब्राउन कलर के अपीयर हुए थे ड्यू टू एडिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फेरिक रेडिकल। जी स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 13 फेरिक रेडिकल के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इसके ड्राई टेस्ट लिखने होंगे और फिर वेट टेस्ट। ड्राई टेस्ट में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा सॉल्ट का कलर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट, हमें नजर आया ब्राउनिश येलो कलर का। तो ये बात हमारे ज़हन में आ गई कि जो हमारा सॉल्ट है उसका बेसिक रेडिकल फेरिक हो सकता है, सो मे बी फेरिक। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हमें रेडिकल का पता चल गया तो हम जल्दी से इसके कंफर्मेटरी टेस्ट लिख दें, नहीं बेटा, इसकी प्रॉपर स्कीम जो है वो आपने पूरी की पूरी लिखनी है, यानी 4 पॉइंट्स हमारे ड्राई टेस्ट के पूरे होने चाहिए। सो सेकंड पॉइंट, नोटेड द स्मेल ऑफ सॉल्ट, नो स्मेल, अमोनियम रेडिकल एब्सेंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट ड्राई टेस्ट है, अप्लाई फ्लेम टेस्ट, लेकिन फेरिक रेडिकल ये वाला टेस्ट नहीं देता। तो हमें ऑब्जर्व हुआ नो कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम, इट मीन सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कॉपर, स्ट्रोंशियम, बेरियम, these radicals are absent. So फोर्थ पॉइंट में आपने लिखना बेटा अप्लाई फिल्टर एश टेस्ट, नो कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ एश, इट मीन स्टेनलेस, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड जिंक, these radicals are absent. उसके बाद बेटा वेट टेस्ट के लिए हमने अपने सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लिया, यानी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर लिया और उसके एक पार्ट में हमने ऐड किया डाइल्यूट HCl, नो प्रेसिपिटेट, इट मीन फर्स्ट ग्रुप जो कि सिल्वर, लेड और मर्क्यूरस रेडिकल का था उसको हमने एब्सेंट कर लिया। सेकंड पार्ट में आप लोगों ने बेटा ऐड करना है डाइल्यूट HCl और हाइड्रोजन सल्फाइड। अगेन हमने ऑब्जर्व किया नो प्रेसिपिटेट, सो सेकंड ग्रुप यानी कॉपर, कैडमियम, लेड, बिस्मथ, मर्करी, स्टेनस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, दिस ग्रुप इज आल्सो एब्सेंट। फिर हम इसका थर्ड पार्ट लेंगे जिसमें हमने पास करना है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। फिर ये बात ज़हन में बैठा लें बेटा, अब हमने नाइट्रिक एसिड पास नहीं करना। ग्रुप रिएजेंट फॉर थर्ड ग्रुप अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस। अब हमें ऑब्जर्व हुए प्रेसिपिटेट बन गए हैं। सो बेटा थर्ड ग्रुप जो कि फेरस, फेरिक, क्रोमियम और एल्यूमिनियम का ग्रुप है, ये बेटा ग्रुप इंडिकेट हो गया। अब रेडिकल को इंडिकेट करने के लिए हम सॉल्ट का कलर और जो प्रेसिपिटेट पॉइंट नंबर 7 में हमारे पास आगे है इसका कलर मेंशन करेंगे। तो उसके लिए बेटा हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे कि हमने ग्रुप 3 को जो है वो इंडिकेट कर लिया। अब आप यहां पर बोर्ड पे देख सकते हैं ये जो मैंने पॉइंट नंबर 8 लिखा है, इससे हमें आइडिया होगा कि इंडिविजुअल रेडिकल हमने कैसे प्रेजेंट करना है। पॉइंट नंबर 8 हमारा है नोटेड द कलर ऑफ साल्ट एंड प्रेसिपिटेट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट नंबर 13 स्टार्ट किया तो मैंने शुरू में सॉल्ट का कलर मेंशन कर दिया था जो कि रेड ब्राउन या बेटा ब्राउनिश येलो कलर का सॉल्ट होता है, और अभी हम परफॉर्म भी करेंगे तो वहां पर आपको कलर इसका दिखाया जाएगा। और इसी तरह से जो अभी पिछले बोर्ड में मैंने आपके सामने पॉइंट नंबर 7 डिस्कस किया था जिस पर मैंने बताया कि प्रेसिपिटेट बन चुके हैं तो उनका कलर क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सॉल्ट ब्राउनिश येलो है और प्रेसिपिटेट जो है वो रेड ब्राउन है, तो फेरिक यानी Fe3+ जो है वो हमने इंडिकेट कर लिया, ये प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, जो इससे पहले वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 12, उसमें हमने मेंशन किया था कि सॉल्ट लाइट ग्रीन लेकिन प्रेसिपिटेट रेड ब्राउन आ रहे हैं। क्यों किया था हमने ऐसा? क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने उसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड किया था और हमने फेरस यानी Fe2+ को खुद से ऑक्सीडाइज करके Fe3+ में चेंज किया था, इसलिए उसमें जो प्रेसिपिटेट थे वो भी रेड ब्राउन। क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे पास
आयरन यानी Fe3+ का जो रेडिकल है तो इसके प्रेसिपिटेट भी किस कलर में चेंज हो गए, रेड ब्राउन। तो स्टूडेंट्स अगर सॉल्ट भी ब्राउनिश येलो या रेड ब्राउन डार्क रेड कलर का हो और प्रेसिपिटेट भी रेड ब्राउन आ जाए तो हम उसको इंडिकेट करते हैं कि फेरिक Fe3+ रेडिकल। जैसे कि आप जानते हैं कि रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको कंफर्म करते हैं। सो बेटा इसके 3 कंफर्मेटिव टेस्ट आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कंफर्मेटिव टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NaOH रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात शेयर की थी और इससे पहले एक्सपेरिमेंट में भी आपने देखा कि जिस कलर का हमारा सॉल्ट हो NaOH के साथ उसका रिजल्ट आमतौर पर उसी कलर के मुताबिक आता है। जैसा कि इससे पहले एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट नंबर 12, उसमें आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पर बात बताई कि अगर हमारे पास Fe2+ है उसका सॉल्ट लाइट ग्रीन था और NaOH के साथ प्रेसिपिटेट भी ग्रीन आए थे और इसी तरह से सॉल्ट हमारा जो ब्राउन है रेड ब्राउन है और NaOH के साथ भी रिजल्ट क्या आ रहा है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। सो Fe3+ को हमने क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया। स्टूडेंट सेकंड कंफर्मेटिव टेस्ट है हमारा अमोनियम सल्फोसाइनाइड के साथ। आप लोगों ने आयरन का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है और उसमें पास करना है NH4SCN कॉल्ड अमोनियम सल्फोसाइनाइड और इससे जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा लग रहा है जैसे रियली ब्लड है, यानी ब्लड कलर के प्रेसिपिटेट या बेटा रेड ब्लड कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, जो कंफर्म करता है कि हमारे पास बेसिक रेडिकल Fe3+। इसी तरह इसका जो थर्ड और लास्ट कंफर्मेटिव टेस्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ आप लोगों ने ऐड करना है K4FeCN6 कॉल्ड एज पोटाशियम फेरोसाइनाइड और इसके साथ बेटा रिजल्ट आएगा, इन्फर होगा हमें डीप ब्लू कलर। और जो अभी प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में यानी फेरस के एक्सपेरिमेंट में मैंने लास्ट कंफर्मेटिव टेस्ट आपके साथ डिस्कस किया था, वो बात यहां पर मैं फिर शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए कि अगर हमारे पास रेडिकल Fe2+ है तो उसके लिए हमने कंपाउंड यूज किया था K3FeCN6 यानी पोटाशियम फेरिसाइनाइड। और अगर हमारे पास रेडिकल Fe3+ है जिसका नेम आप देख सकते हैं फेरिक होता है तो उसके लिए हम लोगों ने जो यूज किया K4FeCN6 वाला कंपाउंड जिसका नेम है पोटाशियम फेरोसाइनाइड। सो ये कॉमन सी बात है जो आप भी याद रख सकते हैं कि फेरस के लिए यानी फेरो जिसे हम शॉर्टली बोलते हैं, फेरो के लिए हम पोटाशियम फेरिसाइनाइड यूज करते हैं और फेरिक यानी अगर इसे एब्रिविएशन के तौर पर बोले फेरी के लिए पोटाशियम फेरोसाइनाइड यूज करेंगे। तो स्पेलिंग इन्वर्ट हो जाते हैं और हमें जरा टेस्ट को याद रखना आसान हो जाता है। दोनों केसेस में हमारे पास जो रिजल्ट आता है सेम डीप ब्लू कलर, फेरस के केस में भी और फेरिक के केस में भी। और इसके बाद आखिरी बात, जैसे कि आप जानते हैं रेडिकल कंफर्म हो जाने के बाद हम उसका रिजल्ट बना लेते हैं। सो बेसिक रेडिकल हमारे पास है बेटा फेरिक Fe3+। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 13 फेरिक रेडिकल के लिए। अब इस ग्रुप में जो नेक्स्ट रेडिकल है यानी क्रोमियम, उसको डिस्कस करने के लिए हम दोबारा से फर्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं और उसको भी डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इस ग्रुप का जो थर्ड रेडिकल है हमारे पास क्रोमियम, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जरा ग्रुप की समरी एक दफा फिर हम रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रुप 3 का रीएजेंट है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। उसके बाद बेटा बॉयल, कूल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम पास करेंगे एक्सेस में, तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अगर तो वो बेटा प्रेसिपिटेट रेड ब्राउन हो, सॉल्ट लाइट ग्रीन हो तो फेरस। अगर प्रेसिपिटेट हमारे पास ब्राउनिश येलो कलर के हो या रेड ब्राउन हो और सॉल्ट भी इसी तरह का हो तो फेरिक। अगर बेटा सॉल्ट डार्क ग्रीन हो और प्रेसिपिटेट भी ग्रीन कलर में आ जाए तो क्रोमियम। और अगर बेटा सॉल्ट वाइट और प्रेसिपिटेट भी वाइट हो तो वो एल्यूमिनियम होता है। तो अब हम बेटा क्रोमियम को डिस्कस करेंगे, यानी हमारे पास सॉल्ट भी ग्रीन है और हम देखेंगे कि उसके प्रेसिपिटेट भी ग्रीन बन रहे हैं। तो इसके लिए बेटा हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम इसके ड्राई टेस्ट और फिर वेट टेस्ट डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 14 क्रोमियम रेडिकल के लिए। तो सबसे पहले इसके ड्राई टेस्ट।
सबसे पहले आपने पॉइंट मेंशन करना होता है बेटा कलर का। आपने मेंशन किया नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट। उसके बाद सॉल्ट जो हमारे पास डार्क ग्रीन कलर का है, तो ये इन्फर हो गया कि ये रेडिकल क्रोमियम हो सकता है। उसके लिए सेकंड ड्राई टेस्ट हमारे पास नोटेड द स्मेल ऑफ सॉल्ट। जी अगेन आपने लिखा जी नो स्मेल, इट मीन अमोनियम रेडिकल एब्सेंट। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट हमारे पास होता है अप्लाई द फ्लेम टेस्ट। नो कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम, इसका मतलब बेटा सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कॉपर, स्ट्रोंशियम, बेरियम, these radicals are absent. After then बेटा फोर्थ पॉइंट में आपने लिखा अप्लाई फिल्टर एश टेस्ट। अगेन नो कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ एश, चूंकि ये ड्राई टेस्ट नहीं देता, ना तो फ्लेम टेस्ट देता है, ना ही फिल्टर एश टेस्ट। तो इसके बाद आपने क्या मेंशन कर दिया इन्फ्रेंस के अंदर, स्टेनस, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, these radicals are absent. अब बेटा वेट टेस्ट के लिए हम इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप पहले जो प्रीवियस ग्रुप्स हैं उनको एब्सेंट करेंगे और उसके बाद थर्ड ग्रुप को प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा ओरिजिनल सॉल्यूशन और उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। जी बेटा ऑब्जर्व हुआ नो प्रेसिपिटेट, इट मीन फर्स्ट ग्रुप सिल्वर, लेड, मर्क्यूरस इज एब्सेंट। उसके बाद बेटा सेकंड ग्रुप के लिए हमारे पास रिएजेंट डाइल्यूट HCl प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। अगेन नो प्रेसिपिटेट, सेकंड ग्रुप यानी कॉपर, कैडमियम, लेड, बिस्मथ, मर्करी, स्टेनस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। दिस ग्रुप इज आल्सो एब्सेंट। उसके बाद बेटा थर्ड ग्रुप के लिए एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में आपने लिया इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन और उसमें ऐड करेंगे अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। उसके बाद बेटा बॉयल किया, उसको कूल किया और उसमें एक्सेस फॉर्म में पास कर दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉरन प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ये बात मैं फिर रिपीट कर दूं कि चूंकि इस रेडिकल के भी प्रेसिपिटेट जो है वो अपीयर हो जाते हैं, इनसॉल्युबल हैं बेसिक मीडिया में, हमें यहाँ पर भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हम फेरस के लिए करते हैं क्योंकि उसके प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल नहीं होते। तो स्टूडेंट्स हमने ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर पहले हम रेडिकल को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके कंफर्मेटरी टेस्ट डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस बोर्ड में हमने ये बात की कि जो हमारे पास थर्ड ग्रुप का रेडिकल है क्रोमियम, उसकी पहचान हमने कर ली। अब उसको लिखना कैसे है? पॉइंट नंबर 8 में आप देख सकते हैं कि आपने अपनी कॉपी पे आंसर शीट पे ये पॉइंट मेंशन करना है, नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट एंड प्रेसिपिटेट। सॉल्ट भी डार्क ग्रीन था और उसके जो प्रेसिपिटेट आए वो भी ग्रीन कलर के, तो हमने इन्फर कर दिया कि बेटा हमारे पास बेसिक रेडिकल है क्रोमियम। उसके बाद हमने इसके कंफर्मेटरी टेस्ट डिस्कस करने हैं। तो इसके बेटा दो ही कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। सो ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने पास करना है NaOH, आपको ऑब्जर्व होगा ग्रीन प्रेसिपिटेट, सो क्रोमियम इज कंफर्म। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट है वो है बेटा डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, Na2HPO4, डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, इसके साथ भी क्रोमियम ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है, सो क्रोमियम इज कंफर्म। यहां पर ये बात मैं फिर रिपीट कर दूं कि पिछले एक्सपेरिमेंट में मैं ये बात कर रहा था कि NaOH का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो आमतौर पर जिस कलर का सॉल्ट हो वैसा ही रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NaOH के साथ ग्रीन प्रेसिपिटेट मैंने लिखे हैं। इस तरह से आप लोगों को ये टेस्ट याद हो जाएगी। एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने बेटा रिजल्ट बना के लिखना होता है। सो इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास बेसिक रेडिकल क्रोमियम है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम फिर पहले बोर्ड की तरफ चलते हैं, फर्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस ग्रुप का लास्ट रेडिकल यानी एल्यूमिनियम। जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड ग्रुप में हमारा लास्ट रेडिकल है एल्यूमिनियम। अब हम उसको डिस्कस करेंगे और दिस इज द ओनली वन रेडिकल जो बेटा इसका सॉल्ट भी वाइट होता है और इसके हमें जो प्रेसिपिटेट मिलेंगे वो भी वाइट होते हैं। उससे पहले जरा एक दफा फिर ग्रुप को हम रिव्यू कर लेते हैं बेटा कि थर्ड ग्रुप का रिएजेंट हमारे पास अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर सॉल्ट लाइट ग्रीन है और प्रेसिपिटेट रेड ब्राउन बन रहे हैं, और याद रखें इसमें हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी ऐड किया था, तो बेटा फेरस की पहचान, सॉल्ट हमारे पास ब्राउन येलो कलर का और प्रेसिपिटेट भी रेड ब्राउन बन रहे हैं तो फेरिक। अगर सॉल्ट हमारे पास डार्क ग्रीन है और प्रेसिपिटेट भी ऐसे ही बन रहे हैं यानी ग्रीन, तो क्रोमियम की पहचान। और अगर बेटा सॉल्ट भी वाइट है और प्रेसिपिटेट भी वाइट बन जाए तो ये एल्यूमिनियम की पहचान होती है। तो अब बेटा हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन डिटेल एल्यूमिनियम रेडिकल। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 15 हमारे पास ये है एल्यूमिनियम रेडिकल के लिए, जो कि ग्रुप 3 का लास्ट रेडिकल है। सबसे पहले बेटा हम इसके ड्राई टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पर हम लोगों ने लिखा नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट। क्योंकि ये सॉल्ट वाइट कलर का है तो इसलिए अब उन सॉल्ट्स को एब्सेंट कर देंगे जो कलर में होते हैं, तो उसके लिए उनके रेडिकल्स आप मेंशन करेंगे, यानी कॉपर, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट एंड मैंगनीज। ये वाले बेटा 7 रेडिकल्स क्या हो गए, एब्सेंट। नंबर 2 पर हमने मेंशन कर दिया नोटेड द स्मेल ऑफ सॉल्ट, नो स्मेल, इट मीन अमोनियम रेडिकल एब्सेंट। उसके बाद बेटा नंबर 3 पर हमारे पास है फ्लेम टेस्ट, अप्लाई फ्लेम टेस्ट। एल्यूमिनियम भी फ्लेम टेस्ट नहीं देता, सो राइट डाउन नो कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कॉपर, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दीज रेडिकल्स आर एब्सेंट। उसके बाद बेटा 4th पॉइंट, अप्लाई फिल्टर एश टेस्ट। चूंकि एल्यूमिनियम का रेडिकल फिल्टर एश टेस्ट देता है, इसलिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया ब्लू एश। इसकी परफॉर्मेंस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये ब्लू एश कैसे बनती है। अब हम बेटा इसके डिस्कस करने जा रहे हैं इसके वेट टेस्ट। वेट टेस्ट के लिए हमने एल्यूमिनियम का जो सॉल्ट है उसका सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में, ओरिजिनल सॉल्यूशन, और उसमें पास किया डाइल्यूट HCl, नो प्रेसिपिटेट, इट मीन फर्स्ट ग्रुप जो कि हमारे पास है सिल्वर, लेड, मर्क्यूरस एब्सेंट हो गया। उसके बाद बेटा इसी में ही हमने पास कर दिया हाइड्रोजन सल्फाइड। अगेन हमने ऑब्जर्व किया नो प्रेसिपिटेट, इट मीन सेकंड ग्रुप जो कि बेटा है कॉपर, कैडमियम, लेड, बिस्मथ, मर्करी, स्टेनस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। सो ये ग्रुप भी क्या हो गया, एब्सेंट। उसके बाद बेटा थर्ड ग्रुप के लिए हमारे पास रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल करेंगे, उसके बाद उसको कूल करेंगे और उसमें एक्सेस में पास करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इस केस में आप ऑब्जर्व करेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट, और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये होंगे बेटा जेलेटिन, जेलेटिन के टाइप के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें व्हाइट कलर के जो है नजर आएंगे, जो बेटा इंडिकेट करेंगे एल्यूमिनियम को। बट यहां पर आप लोगों ने ग्रुप को इन्फर करना है कि थर्ड ग्रुप जो है वो इंडिकेट हो रहा है, जिसमें रेडिकल हमारे पास है फेरस, फेरिक, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। उसके बाद बेटा इंडिविजुअल रेडिकल यानी एल्यूमिनियम को इंडिकेट करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है पॉइंट नंबर 8, जहां पर हमने ये बात मेंशन करनी है कि सॉल्ट का कलर क्या था और टेस्ट नंबर 7 में जो प्रेसिपिटेट बने उसका कलर क्या। हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास सॉल्ट भी वाइट है और प्रेसिपिटेट भी वाइट कलर में बने, सो इंडिकेट कर दिया हमने इस ग्रुप में एल्यूमिनियम को, क्योंकि इससे पहले जो हमने 3 रेडिकल डिस्कस किए थे वो तीनों कलर्ड में थे। सो एल्यूमिनियम को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी हो गया कि इसके सॉल्ट भी वाइट है और जो इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं वो भी वाइट। जी रेडिकल इंडिकेट होने के बाद अब हम उसको कंफर्म करेंगे और इसके हमारे पास 3 कंफर्मेटरी टेस्ट है। सो इसके ओरिजिनल सॉल्यूशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पास किया NaOH और हमें ऑब्जर्व हुए व्हाइट प्रेसिपिटेट, जेलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट हम इनको कह सकते हैं। और जो बात मैंने पहले बताई थी आपको वो फिर आप अपने जहन में बैठा लें कि NaOH के साथ हमारे बेसिक रेडिकल का रिजल्ट वही आता है जिस कलर का सॉल्ट हो। क्योंकि सॉल्ट भी व्हाइट था तो NaOH के साथ भी हमने लिख दिया व्हाइट प्रेसिपिटेट। सेकेंड टेस्ट इसका है बेटा सोडियम फॉस्फेट के साथ, इसके साथ भी हमें ऑब्जर्व होंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट। सो एल्यूमिनियम कंफर्म हो गया। थर्ड एंड लास्ट टेस्ट लेक टेस्ट। ये बेटा मैंने
बाय नेम टेस्ट ये मेंशन किया हेडिंग के साथ। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक रेडिकल में ये हमारे पास पहला टेस्ट आ रहा है जिसको हम हेडिंग के साथ लिख रहे हैं, और ये टेस्ट भी बहुत ही खूबसूरत होता है। इसको बेटा ध्यान से आप लोग फोकस करें, जहन में बिठाएं, और अभी परफॉर्मेंस में भी आपको दिखाऊंगा कि ये टेस्ट कितना खूबसूरत है। इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि एल्यूमिनियम के सॉल्ट का हम ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें लिटमस सोल्यूशन पास करेंगे, और उसके बाद बेटा उसमें डाइल्यूट HCl। जैसे ही आप उसमें डाइल्यूट HCl पास करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन का मीडिया एसिडिक हो गया, सो लिटमस का कलर रेड हो जाएगा। जैसे कि आप अपनी थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि एसिडिक सोल्यूशन में लिटमस रेड कलर का होता है। अब उस रेड कलर के सोल्यूशन को आपने न्यूट्रलाइज करना है बाय एडिंग अ बेस। सो एक वीक बेस है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही इसको पास करेंगे ये रेड कलर को न्यूट्रलाइज करेगा और हमारे पास एल्यूमिनियम के ब्लू कलर के पार्टिकल जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। जो ब्लू प्रेसिपिटेट या ब्लू पार्टिकल्स बन रहे हैं बेटा वो उस कलरलेस सॉल्यूशन में फ्लोट करते हुए हमें नजर आएंगे, मूव कर रहे होंगे ऊपर नीचे। सो इस तरह से सॉल्यूशन का कलर न्यूट्रलाइज होने के बाद कलरलेस हो जाएगा, लेकिन उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो ब्लू कलर के ही होंगे, और हमें देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे ये एक लेक बन गई है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेक टेस्ट। इस तरह से हम लोगों ने इस टेस्ट के साथ भी एल्यूमिनियम को कंफर्म कर लिया। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास इस थर्ड ग्रुप का लास्ट रेडिकल एल्यूमिनियम, जिसको हमने पहले आइडेंटिफाई किया फिर कंफर्म कर लिया। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ग्रुप 3 के 4 रेडिकल जो है वो सिखा दिए। अब हम लैब में चलते हैं जहां पर अब इन 4 रेडिकल्स को हम परफॉर्म करेंगे और इनके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लैब में चलते हैं। वेलकम टू केमिस्ट्री लैब। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लैब में आ गए हैं और आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ 4 रेडिकल डिस्कस किए, फेरस, फेरिक, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। अब बाकायदा इनके टेस्ट करते हैं, इनको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फेरस की। फेरस की अगर हम ड्राई टेस्ट की बात करें तो मैंने कहा था इसका कलर लाइट ग्रीन होता है। तो आइए देखते हैं इसको। जी ये मेरे पास फेरस का सॉल्ट है। स्पैचुला से इसकी कुछ अमाउंट ऐड करते हैं। ये आप टेस्ट ट्यूब से देखें, आपको सॉल्ट का कलर नजर आ रहा है लाइट ग्रीन। ये लीजिए, ठीक है बेटा। तो इससे इन्फर हो गया कि फेरस इसमें हो सकता है। अब उसके लिए बाकायदा हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। स्मेल तो इसमें होती नहीं है, फ्लेम टेस्ट ये देता नहीं है, ना ही इसने फिल्टर टेस्ट देना, परफॉर्म करें या ना करें ये रेडिकल ये टेस्ट नहीं देता। डायरेक्ट बेटा इसके वेट टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन। इसी सॉल्ट में हम वाटर ऐड कर लेते हैं। जी इसका सॉल्यूशन हमने बना लिया है। लाइट से ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया। अब हम इसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर लेते हैं। जी वेट टेस्ट में सबसे पहली बात मैंने आपको समझाई थी कि अब ये डाइल्यूट HCl या हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगी। डाइल्यूट HCl, नो प्रेसिपिटेट, फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट, और एसिडिक मीडिया में अपने पास करना हाइड्रोजन सल्फाइड। आप देख रहे हैं उस तरह से कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे जैसे हम लोगों ने सेकंड ग्रुप के रेडिकल के प्रेसिपिटेट बनाए थे हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड के साथ। सो सेकंड ग्रुप भी हमने एब्सेंट कर दिया। अब थर्ड ग्रुप के लिए हम इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है डिवाइड कर लेते हैं। कुछ हम कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए रख लेते हैं। ये हमारे पास इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन। थर्ड ग्रुप के लिए हमने यूज करना है बेटा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड मौजूद है। हम इसको हम प्रॉपर डिसॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें इसकी बॉइलिंग की जरूरत पड़ेगी। बर्नर ऑन कर लेते हैं।
जी, ये बॉयल होने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें डिसॉल्व हो चुका है। अब हम इसमें पास करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन शायद आपको याद हो, मैंने ये बात बताई थी कि जो हमारे पास फेरस है, इसका जो हाइड्रोक्साइड बनना अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसके प्रेसिपिटेट सोलेबल होते हैं। सो उसके लिए हम इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड कर लेते हैं, जो कि उसमें बॉयल करना है। अभी ये हीट पे ही हम इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन है। जी, अब अमोनियम क्लोराइड हमने इसमें पहले ही ऐड कर दिया है। अब इसमें हमें चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में, तो उसके लिए अब हम इसमें पास करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। जी, ये आ गया हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जी, ये आप देख सकते हैं इसमें ब्राउन प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया। अब टेस्ट ट्यूब में इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा डाइल्यूट करके आपको प्रेसिपिटेट और दिखा सकता हूँ। ये लीजिए, अब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी जो है इसमें बढ़ा देते हैं। जी, ये देख लें जी, ब्राउन शेड आना शुरू हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह से सॉल्ट अगर लाइट ग्रीन है और कलर यानी पार्टिकल जो है वो ब्राउन कलर में आ रहे हैं, तो फिर ये हमारे पास रेडिकल कौन सा हो गया? फेरस। तो इस तरह से हमने फेरस की पहचान कर ली। अब हम इसके परफॉर्म करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट। 3 कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए है, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और पोटाशियम फेरिसायनाइड के साथ। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन हमारे पास इसका मौजूद है। हम इसकी डिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको डाइल्यूट करने लगा हूं, क्वांटिटी जरा ज्यादा हो जाएगी। जी, पहला टेस्ट मैंने आपको बताया था जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइट ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट अपीयर होंगे। जी, आप इसको फोकस कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सेम इसी तरह का मैंने एक और टेस्ट आपको बताया था सोडियम कार्बोनेट के साथ, उसके साथ भी इसके लाइट ग्रीन प्रेसिपिटेट। जी, ये है मेरे पास सोडियम कार्बोनेट। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आ रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ भी। और तीसरा मैंने कहा था पोटाशियम फेरिसायनाइड, और मैंने ये लेक्चर में बात बताई थी कि फेरस सॉल्ट यानी फेरो के लिए हम यूज करेंगे फेरी, और जब फेरिक पढ़ेंगे तो उसके लिए फेरो। तो रिजल्ट सेम है, डीप ब्लू कलर। जी, ये आप देख सकते हैं। तीनों टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट आपके सामने, NaOH के साथ लाइट ग्रीन प्रेसिपिटेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ लाइट ग्रीन प्रेसिपिटेट और पोटाशियम फेरिसायनाइड के साथ डीप ब्लू कलर। जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेडिकल फेरिक,
फेरिक के अब हम जो है वो एक्सपेरिमेंट्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी, ये मेरे पास आप देख सकते हैं फेरिक का सॉल्ट है Fe+3। सबसे पहले इसका कलर आपको दिखा देते हैं। ये इस वक्त मेरे पास जो सॉल्ट है ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी जिसे आप क्रूड कहते हैं, कोरियन की वजह से इसका कलर जो है वो ब्राउन से थोड़ा सा ब्लैक हो गया है। ठीक है, वैसे ये ब्राउन कलर ही होता है। जी बेटा, फेरिस की तरह इसका भी ना तो स्मेल वाला कोई स्टेप है, ना ही फ्लेम टेस्ट देगा, ना ही फिल्टर टेस्ट देगा। फर्स्ट वेट टेस्ट के लिए हम इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसमें मैं वाटर पास कर देता हूं। ये देख सकते हैं आप, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बन रहा है। जी, ब्राउन सॉल्यूशन फेरिक का। अब फर्स्ट टू ग्रुप एब्सेंट करने के लिए आप इसमें पास करेंगे डाइल्यूट HCl, नो प्रेसिपिटेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, नो प्रेसिपिटेट। कुछ भी नहीं हो रहा, सोलेबल है ये सब कुछ। सो इसका मतलब उठा कि हमारे पास जो है फर्स्ट टू ग्रुप्स एब्सेंट है। अब थर्ड ग्रुप के लिए आप सेपरेट आपको एक न्यू सॉल्यूशन चाहिए। उसके लिए आपने बेटा इसमें ऐड करना है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, इसको बॉयल कर लेते हैं। जी, बॉइलिंग के बाद इसको अब हम कूल कर लेते हैं। कूल करने के बाद अब आप लोगों ने इसमें पास करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस फॉर्म। ये हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी आपने देखा था एक्सेस फॉर्म में पार्टिकल्स आए थे। इसमें भी जब आपने एक्सेस पास किया तो क्लियरली बहुत ज्यादा रेड ब्राउन जो है वो प्रेसिपिटेट्स अब आपको इसमें ऑब्जर्व हो रहे हैं। इस तरह से हमने थर्ड ग्रुप को भी इंडिकेट कर लिया और प्रेसिपिटेट के कलर से भी हमने बता दिया कि इसमें फेरिक है। अब हम करेंगे बेटा इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट। इसके 3 कंफर्मेटरी टेस्ट NaOH के साथ, अमोनियम सल्फोसाइनाइड के साथ और पोटाशियम फेरोसाइनाइड के साथ। ओरिजिनल सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है। फर्स्ट टेस्ट NaOH के साथ, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस वक्त। सेकंड मैंने बताया था अमोनियम सल्फोसाइनाइड के साथ, ब्लड रेड कलर। जी, ये आप देख सकते हैं ब्लड रेड, ये आपको कंटेंट्स में नजर आना शुरू हो गया। थर्ड है आपके पास पोटाशियम फेरोसाइनाइड के साथ डीप ब्लू कलर। इस तरह से आपके सामने मैंने सेकेंड रेडिकल उसके भी टेस्ट कर दिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं थर्ड रेडिकल की तरफ, क्रोमियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम का सॉल्ट
बड़ा डार्क ग्रीन कलर का होता है। ये आप सॉल्ट देख सकते हैं, क्रोमियम का है बेटा। अब इसका कलर भी आपको दिखा देते हैं। जी टेस्ट ट्यूब में फोकस करें, आपको इसका कलर नजर आए। जी ये देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन। इससे पहले मैंने आपको एफई का कलर भी बताया, वो इससे डिफरेंट है, वो लाइट ग्रीन में, इसका कलर डार्क ग्रीन में होता है। जी अब इसके बेटा ड्राई टेस्ट की बात कर लें। कलर मैंने आपको दिखा दिया है, स्मेल इसकी है नहीं, ना ये फ्लेम टेस्ट देगा, ना ही ये फिल्टर एश टेस्ट देगा। सो बेटा वेट टेस्ट में अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में जब आप फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप पास करते हैं तो उनके कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनते। सो अब हम डायरेक्ट ही थर्ड ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन, हम इसमें वाटर पास कर देते हैं, इसको डिसॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन बन चुका है, हमें सिर्फ ऊपर वाले सॉल्यूशन की जरूरत है। इधर से आपको क्लियर जो है वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन नजर आ रहा है। जी बेटा थर्ड ग्रुप का रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड पास कर दिया मैंने इसमें। अब हम इसको बॉयल करेंगे। जी बॉयल हो रहा है, ये इसमें डिसॉल्व हो रहा है सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड का, क्योंकि कॉमन आयन बनाना है। अब हम इसको कूल कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जी बेटा अब इसमें पास करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन एक्सेस में। जी सॉल्यूशन के अंदर आप देख सकते हैं प्रेसिपिटेट अपीयर होना शुरू हो गया, ग्रीन प्रेसिपिटेट। जी इस तरह से हमने क्रोमियम को क्या कर लिया, इंडिकेट कर लिया। जी बेटा इसके हमारे पास सिर्फ दो ही कंफर्मेटरी टेस्ट है। ये ऊपर से सॉल्यूशन हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि इसको सोलेबल करने के लिए हमें ज्यादा क्वांटिटी चाहिए वाटर की। हमारे पास टेस्ट सिर्फ दो ही हैं इसके। एक NaOH, जी इसी सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कलर जो है कलरलेस हो रहा है, लेकिन जो ग्रीन कलर था वो ग्रीन प्रेसिपिटेट में चेंज हो रहा है। दूसरा हमारे पास है डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, इसमें भी आपने देख लिया प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया। सो इस तरह से हम लोगों ने क्रोमियम को भी बेटा कंफर्म कर लिया। जी स्टूडेंट्स अब इस ग्रुप का लास्ट रेडिकल एल्यूमिनियम, जिसका सॉल्ट भी वाइट और उसके जो हमें ऑब्जर्वेशन होंगी प्रेसिपिटेट्स की वो भी वाइट कलर की है, तो अब हम उसको परफॉर्म करते हैं। जी मेरे पास ये सॉल्ट मौजूद है इस वक्त एल्यूमिनियम का, जिसमें बेसिक रेडिकल एल्यूमिनियम है, वाइट कलर का ये सॉल्ट है। ये आप देख सकते हैं कलरलेस या वाइट। इससे पहले कि बेटा मैं इसके वेट टेस्ट करूं, मैं आपको ये बताता चला जाऊं, क्योंकि सॉल्ट तो वाइट है, स्मेल नहीं है इसकी, फ्लेम टेस्ट नहीं देता, फिल्टर एश टेस्ट देता है। जैसे स्टेनस ब्लूइश ऐश, ब्लूइश ग्रीन कलर की ऐश, इसकी ब्लू कलर की जो है ऐश बनती है। तो पहले हम इसका ड्राई टेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और अब इसमें सॉल्ट मिक्स करेंगे हम।
जी अब हम इसमें फिल्टर पेपर का पीस जो है वो डिप करते हैं, बर्नर को भी ऑन कर लेते हैं। ये हमारे पास फिल्टर पेपर है। थोड़ा सा इसको ड्राई कर लेते हैं, ऐसे भी ड्राई हो सकता है हीट पर। अब इसको बंद करना है। जी ये देख सकते हैं आप, ये ऐश के साथ साथ सारा ब्लू शेड बन रहा है। इधर से भी देख लें। तो इस तरह से हमने एल्यूमिनियम की पहचान कर ली है कि इसके अंदर एल्यूमिनियम मौजूद है। जी बेटा अब हम इसके वेट टेस्ट करते हैं। ये सॉल्ट हमारे पास मौजूद है, इसका हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। फर्स्ट 2 ग्रुप्स एब्सेंट है, उसका ये रिजल्ट नहीं देगा। डायरेक्ट बेटा थर्ड ग्रुप के लिए काम करते हैं। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कर लेते हैं इसको। ये डिसॉल्व कर लिया हमने सारा बॉइलिंग के बाद। इसको अब कूल कर लेते हैं और इसमें पास करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके वाइट प्रेसिपिटेट बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ये किसी और रेडिकल में इस तरह के नहीं आते, फौरन सस्पेंड हो जाते हैं। इसके जो प्रेसिपिटेट है जरा लाइट वेट है, आप देख सकते हैं ये इसमें फ्लोट कर रहे हैं। इनको हम कहते हैं जेलेटिन वाइट प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से एल्यूमिनियम को हमने इन्फर कर लिया कि सॉल्ट भी वाइट है और इसके प्रेसिपिटेट भी वाइट। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने एल्यूमिनियम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम उसके करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। हमारे पास इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन मौजूद था, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट NaOH, जी जेलेटिन वाइट प्रेसिपिटेट आप देख सकते हैं NaOH के साथ। सेकेंड टेस्ट मैंने आपको बताया था सोडियम फॉस्फेट के साथ। ये बेटा मेरे पास सोडियम फॉस्फेट, इसमें भी आप देख सकते हैं जेलेटिन वाइट। इस तरह से हमने 2 टेस्ट कर लिए, NaOH के साथ भी हो गया और सोडियम फॉस्फेट के साथ भी। थर्ड और लास्ट टेस्ट जो मैंने बताया था बाय नेम, आपको याद होगा लेक टेस्ट, मैंने कहा था बड़ा ये खूबसूरत टेस्ट होता है। अब हम इसको करते हैं। उसके लिए हमारे पास एल्यूमिनियम का ओरिजिनल सॉल्यूशन मौजूद है। अब बेटा इसमें हमने लिटमस सॉल्यूशन पास करना है। ये लिटमस सॉल्यूशन न्यूट्रल है इस वक्त, जिस कलर में आपको नजर आ रहा है। अब हम इसमें पास करेंगे HCl का सॉल्यूशन। अब बेटा इस एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करेंगे बेसिक मीडिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का।
ये आप देख सकते हैं कि वो न्यूट्रलाइज हो गया। पहले रेड कलर अपीयर हुआ था एसिड की वजह से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने उसको कलरलेस कर दिया और अब आपको ब्लू पार्टिकल जिसमें फ्लोट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे एक लेक बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है एल्यूमिनियम को भी क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया। आज के इस लेक्चर में बेटा मैंने आपके साथ ग्रुप 3 के 4 रेडिकल डिस्कस किए। पहले हमने उनको अच्छे तरीके से समझ लिया, फिर उनके टेस्ट भी परफॉर्म कर लिए। आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी बेहतर हो सके। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।